Good morning, dear students. How are you? Hope you are fine. Today we will going to discuss about sum of chapter number 6 of miscellaneous exercise. Okay, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? जो चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस है उसमें कुछ वर्डिक सम है फॉर जैसे, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफी बच्चों की ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी कि सर वो आप वीडियो बनाओ जिससे हम बार बार उसको देख सके और अच्छे से समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 of miscellaneous exercise 6. If solution is kept between 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit, what is the range in the temperature in degree Celsius if F is defined by 9 by 5 C plus 32? मतलब यहाँ पे Fahrenheit and Celsius का कुछ रिलेशन दे दिया। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। हमें क्या दिया है? A solution is kept between 68 and 77। तो ये जो फ़ारेनहीट टेम्परेचर है वो कहाँ है? 68 to 77 के बीच में है, वो हमें बता दिया। अब हमें किसमें चाहिए? इन डिग्री सेल्सियस। तो देखो फ़ारेनहीट के लिए हमारे पास है इक्वेशन, तो फ़ारेनहीट की जगह पे ये पुट कर दो। तो 68 लेस देन 9 by 5 C plus 32 लेस देन 77। ओके, ये करने के बाद अब क्या करेंगे हम? हमें यहाँ पे C क्रिएट करना है। जैसे हम डोमेन रेंज में X मतलब पूरा टर्म क्रिएट कर देते, वैसे यहाँ पे C क्रिएट करना है। मतलब बाकी कुछ नहीं होना चाहिए बीच में, सिर्फ C होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में मतलब मल्टीप्लिकेशन में बाद में निकालेंगे, सबसे पहले जो प्लस माइनस में वो निकालें। तो ये प्लस 32 है, तो ये कब जाएगा? जब मैं सब में से 32 माइनस करूंगा तो यहाँ से 32 निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? सब में से 32 माइनस करो। 68 माइनस 32 9 by 5 C प्लस 32, इसमें से भी 32 माइनस करो, लेस देन 77, इसमें से भी 32 माइनस करो। सब में से 32 माइनस, चलो यहाँ पे क्या बच रहा है? 36 लेस देन 9 by 5 C। चलो ये 32 कैंसिल, लेस देन 77 माइनस 32 इज अराउंड 45। ठीक है, ओके। अब हमारा गोल क्या था यहाँ पे? हमारा गोल ये था कि हम कुछ भी करके यहाँ पे C लाए। ओके, अगर यहाँ पे अकेला C लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं अगर इसको 5 by 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 9 9 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं 5 by 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ इसको नहीं करना है, सबको 5 by 9 से मल्टीप्लाई करो। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5 by 9 लेस देन 5 by 9 into 9 by 5C। देखो इसको भी 5 by 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 by 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब जो बचा है वो लिख दो। देखो ये दोनों 5 5 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, यहाँ पे 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। तो अब क्या करेंगे? 5 4 जा 20, तो 20 लेस देन, यहाँ पे बचा C लेस देन, यहाँ पे बचा 25। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर फ़ारेनहीट की रेंज 68 to 77 होगी, वही टाइम पे अगर आप सेल्सियस में जानना चाहते हो तो सेल्सियस में वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। जो हमें दिया है उसे स्टार्ट करना है और जो मांगा है वो हमें धीरे धीरे करके सीला देना है। ठीक है, होप आपको ये पता चला होगा। अभी के लिए ये वीडियो देख मतलब ये सम लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ। चलो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12, अब जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे 4 मार्क्स में आते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिंपल, पहले मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और ये सम खत्म होने के बाद मैं लास्ट में आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। सबसे पहले a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution into it। that means आपके पास एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड वाला, उसमें आप क्या कर रहे हो? उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो।
ठीक है। अब कैसे डाइल्यूट कर रहे हो? 2% बोरिक एसिड डाल के डाइल्यूट कर रहे हो, ठीक है। अब इसके पैरेलल में आपको एक स्टोरी बोलता हूं। सपोज आपके पास लेमन का जूस है, ठीक है, वो बहुत खट्टा है। आप समझ लो ऐसा कि आपने उसमें 8 लेमन डाले, उतना खट्टा है वो, ठीक है। अब उसको कम खट्टा करना है तो हम क्या करेंगे? डाइल्यूट करना है। कैसे करेंगे? जो 2 लेमन डाले हैं वो वाला लिक्विड उसमें डालेंगे तो थोड़ा कम खट्टा हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। ओके, अब दूसरी बात, द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब आपने 8% बोरिक एसिड वाले में 2% वाला बोरिक एसिड डाल दिया। अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है इज टू बी मोर देन 4%, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन 4% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 6%, ठीक है। ओके, अब यहां तक रखो आप। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपके पास 8% वाला बोरिक एसिड है, 8% वाला, और देखो अब यहां पे हमें क्या बोल दिया है? इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड, मतलब ये जो 8% वाला बोरिक एसिड है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 640 लीटर। तो 8% ऑफ 640 लीटर, ओके, ठीक है। अब उसमें ऐड कितना करना था? 2%। ऐड कितना करना है? 2%। 2% वाला बोरिक एसिड अब कितना ऐड करना है? तो देखो, इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ बोरिक एसिड, हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% बोरिक एसिड विल हैव टू बी एडेड? मतलब 640 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है किसका? 8% बोरिक एसिड वाला। अब उसमें हमें कितना डालना है वो हमें फाइंड करना है कि आप कितना डालोगे। तो जो फाइंड करना है उसको आप एक्स ले लो, ठीक है, कि हमें 2% वाला बोरिक एसिड डालना है, तो कितना डालना है वो हमें एक्चुअली फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है वो एक्स रख दो। ओके, अब इतना होने के बाद क्या है? अब हमने 640 लीटर में 2% वाला बोरिक एसिड डाल दिया। तो अब आप समझो यहां पे कि 640 था कितना, मतलब 8% वाला हमारे पास 640 था, उसमें कितना डाला? 2% वाला बोरिक एसिड डाला। कितना डाला वो हमें नहीं पता, लेकिन वो कितना डालना है जिससे ये पूरा जो सॉल्यूशन है, ये जो पूरा सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 4 से बड़ा होना चाहिए, 4% से, और 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। वंस मोर, सबसे पहले हमारे पास 640 लीटर वाला 8% बोरिक एसिड है, 8% कंसंट्रेशन वाला। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? 2% वाला बोरिक एसिड डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डाइल्यूट करना है। अब कितना डालना है वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास कंडीशन है कि आप उतना डालो जिससे जो ये पूरा सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा हो? 4% से ज्यादा और 6% से कम। तो ऐसे सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इक्वेशन अच्छा बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हुआ क्या है वो लिख देते हैं कि चलो 8% वाला 640 लीटर हमारे पास था, उसमें क्या हुआ है? 2% वाला बोरिक एसिड ऐड हुआ है ना, वही हुआ ना। 8% कंसंट्रेशन वाला 640 आपके पास था, उसमें क्या ऐड हुआ? 2% वाला एक्स ऐड हुआ। अब जो सॉल्यूशन होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? ये जो सॉल्यूशन है 640 लीटर पहले था, उसमें एक्स हमने डाला, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ है उसका कंसंट्रेशन 4% से ज्यादा होना चाहिए एंड 6% से कम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। ये अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया दैट मीन्स ये सब में आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये आप रट्टा नहीं मार सकते, वो मेरी गारंटी। ये आप रट्टा नहीं मार सकते, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले 1 बीकर है,
उसमें 640 लीटर है ऑलरेडी, उसमें आपने x डाला तो टोटल क्या हुआ 640 प्लस x। अब ध्यान क्या रखना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 4% से ज्यादा एंड 6% से कम होना चाहिए। ओके, तो ये अब मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो परसेंटेज है उसको आप नॉर्मल मैथ्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 डिवाइड बाय 100 640 प्लस x लेस देन 8 डिवाइड बाय 100 640 प्लस 2 डिवाइड बाय 100 into x लेस देन 6 डिवाइड बाय 100 640 प्लस x। अब ध्यान से देख लो, आप सब में से 100 कट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लोगे फिर भी नीचे 100 आएंगे, तो सब में से मैं 100 कैंसिल कर रहा हूं। अब ये नॉर्मल हमारा इक्वेशन आ गया। अब फॉर मतलब जो भी है उसको सॉल्व कर लो। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या आएगा 4 4 61250 प्लस 4x लेस देन, चलो 8 4 5120 प्लस 2x लेस देन 6 4 24 and 380 प्लस 6x। ठीक है, ये हमारा एक अच्छा सा इक्वेशन आ गया। अब ये पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा मिक्सचर है, ठीक है, उसके लिए ये दोनों कंडीशन है, तो उसके दो पार्ट कर लो आप। तो पहले पार्ट में ये वाला पोर्शन आएगा 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x। चलो वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाओ और कांस्टेंट को राइट साइड लाओ। तो 2x लेस देन 5120 माइनस 2560 तो 2560, तो x मस्ट बी लेस देन 1280। ठीक है, x मस्ट बी लेस देन 1280। अब ये आपको आएगा अच्छी तरह से। ये एक हमारा पोर्शन हो गया, ये दूसरा पोर्शन कर देते हैं 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। ठीक है, चलो वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाओ और जो कांस्टेंट है उसको उस तरफ ले। तो 2x माइनस 6x तो माइनस 4x लेस देन, चलो 5120 में से 3840 निकालो, तो यहां पे 0 0 10 12 में से 8 और 50 में से 12, मतलब यहां पे आएगा 1280। ठीक है, और वो भी माइनस है ना, क्योंकि 5120 उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब सबसे पहला काम क्या करो, माइनस निकालो। अगर माइनस निकालते हो तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी और इसका सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 4 3 2 and 0। तो यहाँ पे जनरेट क्या हुआ, x इज लेस देन 1280 एंड x इज ग्रेटर देन 320। मतलब आप फाइनली क्या लिखोगे कि आपको x क्या है 2% वाला बोरिक एसिड कितना ऐड करना पड़ेगा, आप मिनिमम 320 कर सकते हो। ठीक है, उससे कम नहीं कर सकते। 320 से ज्यादा कितना 1280 लीटर्स इतना कर सकते हो। अगर आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो 4% से 6% तक रखना है तो आप बोरिक एसिड कितना ऐड कर सकते हो 2% वाला 320 लीटर से 1280 लीटर तक ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट ये पोर्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कैसे जनरेट किया हमने। तो मैं फिर से बोल देता हूं, हमारे पास 640 लीटर 8% वाला बोरिक एसिड था, उसमें हमने 2% वाला बोरिक एसिड डाला। कितना डाला वो नहीं पता, लेकिन कंडीशन क्या है कि उतना डालो जिससे ये पूरा सॉल्यूशन 640 प्लस x। देखो यहाँ पे जो प्रोसीजर हुई वो मैंने यहाँ पे लिखी कि 8% वाला 640 था, उसमें 2% वाला बोरिक एसिड ऐड किया है, लेकिन कितना किया वो हमें नहीं पता। लेकिन उतना करो कि जिससे ये जो सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है 640 प्लस x उसका कंसंट्रेशन 4% से ज्यादा हो 6% से कम। क्लियर है? ओके, ध्यान से ये लिख लो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। अभी के लिए इतना लिख लो, फिर मिलते हैं, मतलब अभी हम और क्वेश्चन करते हैं। लिख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज रहेगा।
how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। मतलब हमारे पास क्या है, अभी पहले वो देख लो। हमारे पास 1125 लीटर 45% वाला एक मिक्सचर है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, पानी डालना है, पानी डालेंगे x। अब आप मुझे बताओ पानी का कंसंट्रेशन होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो कैसा रहेगा कि 1125 प्लस x ऐसा रहेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, 25 से ज्यादा होना चाहिए एंड 30% से कम होना चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है। लास्ट जैसा सम है वैसा ही है। ये हमारे पास है, पानी हम ऐड कर रहे हैं, पानी का कोई कंसंट्रेशन है नहीं। जो मिक्सचर आएगा वो 1125 प्लस x आएगा और ध्यान क्या रखना है, 25 से बड़ा और 30 से कम है। तो सबसे पहले जो पता है वो लिखो, 45% ऑफ 1125 लीटर, ओके, लेस देन और इक्वल टू, ये जो मिक्सचर है कि 1125 प्लस x एंड 1125 प्लस x, ये जो मिक्सचर है वो कंपलसरी 30% से कम होना चाहिए एंड 25% से ज्यादा होना चाहिए, उतना हमें ध्यान रखना है। ओके, अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी, लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट जो वीडियो है उसमें तो हमने ऐसा देखा था कि हम x ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे x करेंगे, लेकिन बेटा वहां पे बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कुछ था 2%। अब यहाँ पे पानी डाल रहे हैं तो पानी का तो कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये हमारे पास इनिशियली है। इसमें हम जो मिक्सचर कर रहे हैं, मिक्सचर में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, मिक्सचर में ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिक्सचर पे हम कंसंट्रेट करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको पता है जो परसेंटेज है उसको आप निकाल लो नॉर्मल वे में। तो 25 डिवाइड बाय 100, 1125 प्लस x लेस देन 45 डिवाइड बाय 100, 1125 लेस देन 30% एंड 1125 प्लस x। ओके, अब सब में से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास कुछ बड़े डेटा है, तो एक काम करते हैं, हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। चलो 1125 into 45, सॉरी 25, तो होता है 28125 प्लस 25x लेस देन 45 into 115, 45 into 1125 is 50625 less than 30 into 1125 is 33750 plus 30x, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दो पोर्शन निकलेंगे। सबसे पहले ये क्लियर करो, 28125 plus 25x less than 50625, तो यहाँ पे 25x as it is रहेगा। चलो 50625 में से ये वाला पोर्शन माइनस होगा, 28125 is 22500, ठीक है। अब 25 से आप डिवाइड करोगे तो 25 9 जा 225, तो 900, सिंपल, ठीक है। चलो अब ये दूसरा सॉल्यूशन करता है, 50625 लेस देन 33750 प्लस 30x। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है उसको इस तरफ ला दो, तो 50625 माइनस 33750, तो आंसर इज 16875, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिख लो,
30x is less than 16875। ठीक है, ऐसा आएगा। ओके, अब ये डिवाइड करो, डिवाइड बाय 30, तो x is greater than 562.5, that's the answer। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो x मतलब हम पानी डालेंगे तो 900 से कम होगा एंड 562.5 से ज्यादा होगा। तो 562.5 लेस देन x लेस देन 900। तो हम मिनिमम इतना पानी डाल सकते हैं और मैक्सिमम इतना पानी डालेंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी। ठीक है, अभी भी मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट ये पोर्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है कि आप कैसे ये लिखते हो। अगर एक बार आपको ये आ गया, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, तो फिर ये तो बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, चलो ये लिख लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है IQ ऑफ ए पर्सन is defined by IQ is equal to MA upon CA into 100, where MA is the mental age and CA मतलब chronological age, मतलब जो हमारी बर्थ डेट के हिसाब से होती है वो एज। If IQ की रेंज इतनी है 80 to 140 of a group of 12 years children, मतलब जो जिनकी मतलब एज 12 इयर्स होती है, उन चिल्ड्रन की IQ ऐसे होती है, तो उनका क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ MA। ओके, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं कि 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140। अब देखो IQ का फॉर्मूला हमारे पास है, तो वो यहाँ पे लिख लो 80 लेस देन और इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140। लेकिन ये हमें किसके लिए फाइंड करने के लिए बोला है, चिल्ड्रन ऑफ 12 इयर्स, मतलब ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 12। ठीक है, और हमें रेंज फाइंड करनी है MA की, मेंटल एज की रेंज फाइंड करनी है। तो सिंपल, अब हमें यहाँ पे सिर्फ MA रखना है, तो हम क्या करेंगे, सभी जगह पे 80 इंटू इसके ये जो है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 12 by 100 लेस देन और इक्वल टू MA 12 into 100। देखो इतना तो था ही, इससे मल्टीप्लाई करो 12 डिवाइड बाय 100 लेस देन और इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 100 into 140। इससे होगा क्या कि यहाँ पे देखो 100 100 कैंसल, 12 12 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ गया, MA आएगा, मतलब मेंटल एज आ गई। अब इसको कैंसल करो, चलो ये दोनों कैंसल, 12 8 जा 96, तो 9.6 लेस देन और इक्वल टू, वन स्मॉल लेस देन और इक्वल टू, एक 0 0 कैंसल करो, 12 4 जा 8 एंड 160 एंड एक पॉइंट कट करना है तो 16.8। तो मेंटल एज ऑफ 12 इयर्स चिल्ड्रन, उसका रेंज ऐसा होगा, वो 9.6 से बड़ा हो सकता है या फिर 6.8 या उससे कम हो सकता है, इनके बीच में रह सकता है, ये उसकी रेंज है। ठीक है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, चलो ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था मिसलेनियस का, लेकिन अभी भी एक एग्जांपल बाकी है, तो ये लिख लो, उसके बाद ये लास्ट वाला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, लिख लो। हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 20, एक एग्जांपल 19 है जो वर्डिंग है, लेकिन वो बहुत इजी है, वो आपको पता चल जाए। ये थोड़ा अच्छा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ए मैन्युफैक्चर है 60 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो अब आपको बिल्कुल पता चल चुका है कि हमारे पास सॉल्यूशन है 12% एसिड वाला, और वो भी कितना, 600 लीटर, इतना हमारे पास है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, तो ऐड कितना करना है, 30% ऑफ एसिड, और कितना वो हमें नहीं पता, वो ही एक्चुअली फाइंड करना है। तो वो x इतना पता चल गया, वन स्मॉल, हमारे पास 600 लीटर 12% वाला है सॉल्यूशन,
उसमें 30% वाला है सॉल्यूशन डालना है, लेकिन कितना डालना है वो नहीं पता। लेकिन ऐसा डालो कि जिससे ये जो मिक्सचर है 600 प्लस x, ये जो मिक्सचर है वो ग्रेटर देन 50% एंड लेस देन 80%, ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो ये आपको दिख जाना चाहिए क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x, इतना क्लियर है। वो कैसा होना चाहिए, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर 600x एंड 600x, और कैसा, ग्रेटर देन 50%, 15% एंड लेस देन 80%। सिंपल। अब चलो फटाफट सॉल्व करो। 15/100 600 प्लस x लेस देन 12/100 600 प्लस 30/100 x लेस देन 80/100 एंड 600 प्लस x। इतना क्लियर है। सब में से 100 कैंसल। अब जो बचा है वो अच्छी तरह लिख दो। चलो ये क्या है, 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x लेस देन 8 6 48 प्लस 18x। इतना हमारे पास आ गया। अब इसके दो पोर्शन करेंगे, ये और ये। चलो 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। चलो अब वेरिएबल 30 ज्यादा यहाँ पे है तो 15 को इस तरफ लाओ, 72 को इस तरफ लाओ, तो 90 में से 72 जाएंगे तो 1800 लेस देन 30 में से 50 जाएंगे तो 50x। अब इसको अच्छी तरह से लिख लो, 50x इज ग्रेटर देन 180, x इज ग्रेटर देन 15 1 जा 15 एंड 30 तो 120। ठीक है। अब दूसरी साइड क्या करेंगे आप, 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। अब 18x को इस तरफ लाएंगे तो 30 माइनस 80 12x लेस देन, चलो यहाँ पे 0 0 18 6 एंड 3। ठीक है, ओके, डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 300। तो x इज लेस देन 300 एंड गेट ग्रेटर देन 120, x इज ग्रेटर देन 120 लेस देन 300। मतलब आप लोग 30% सॉल्यूशन कितना डाल सकते हो, मिनिमम आपको 120 डालना पड़ेगा अगर ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, और मैक्सिमम आपको इतना ही डालना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो चैप्टर 2 में, सॉरी चैप्टर 6 में जो भी पॉसिबल बनता था वो मैंने सम करवा दिया आपको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, क्योंकि ये सारे सम ऐसे हैं जो 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो आपके 4 मार्क्स नहीं जाने चाहिए और कंसेप्चुअल आपको जाना है। इंपॉर्टेंस ये है, ये नहीं है, ये तो आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, समझो तो इससे ये हो जाए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।